मायावती को लेकर इंडिया गठबंधन के दरवाजे फिर खुले। अविनाश पांडे ने मायावती को लेकर दिया बयान। इंडिया गठबंधन चाहता है बसपा भी इस गठबंधन का हिस्सा बने। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने रविवार को कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के दरवाजे खुले हुए हैं और अब मायावती को तय करना है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहती है या अकेले दम पर। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस खुले दिल से चाहती है कि बसपा भी इस गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन मायावती पहले ही घोषणा कर चुकी है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पांडे ने कहा कि कांग्रेस पूरे दिल से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में सीट बंटवारे पर जल्द ही गतिरोध को दूर कर समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा गठबंधन उत्तर प्रदेश में उन छोटे दलों के साथ भी बातचीत कर रहा है जो लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस महीने के अंत तक सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। पांडे ने कहा कि उनमें से कुछ बिना शर्त शामिल हो रहे हैं और कुछ दलों को कुछ अधिक उम्मीदें हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इस महीने के अंत तक सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। पांडे ने यह भी कहा कि जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो आपको बातचीत करनी होती है और तर्क संगत तरीके से तय करना होता है कि सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन होगा जो भाजपा को उचित टक्कर दे पाएगा। इसलिए हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल के विपक्षी गठबंधन इंडिया से बाहर निकलने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कांग्रेस महासचिव ने विश्वास जताया कि इस महीने के अंत में यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी गुजरेगी, जहां विपक्षी गठबंधन लोगों का समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश करेगा। रालोद की गठबंधन से बाहर होने के बाद सीट बंटवारे पर फिर से बातचीत की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए पांडे ने कहा कि अब तक हमने जो भी चर्चा की थी उसमें निश्चित रूप से बदलाव करने होंगे और पूरी प्रक्रिया को फिर से व्यवस्थित करना होगा, इसलिए इसमें कुछ समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। सोनिया गांधी के इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अब भी पार्टी का स्तंभ है और उनकी घोषणा से कुछ नहीं बदलेगा। पांडे ने कहा कि जैसा कि सोनिया गांधी का पत्र पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वह उत्तर प्रदेश, रायबरेली और अमेठी का हिस्सा है और वे परिवार के मुखिया के रूप में समर्थन करना जारी रखेंगी। वह रायबरेली को अपना घर मानती है और लोगों को उसी तरह का मार्गदर्शन देना जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े।